हमने ऑलरेडी मेजर ऑफ डिस्पर्सन की रेंज के बारे में डिस्कस की है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में। इस क्वार्टाइल डेविएशन क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसके बारे में आज डिटेल्स। द इंटर क्वार्टाइल रेंज इज़ द रेंज ऑफ द मिडिल हाफ ऑफ द वैल्यूज। ये जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है ये बेटर देन मेजरमेंट देन द रेंज ऑफ द वैल्यू। Basically, the extreme are omitted and cannot affect the answer. Calculate the interquartile range, we must find the quartiles. There are three quartiles called Q1, Q2 and Q3. Q1 is the middle value of the bottom half of the data, and Q3 is the middle value of the top half of the data. आपने एक एग्जाम्पल लिया इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए, जिसका एक नंबर ऑफ डेटा दिया है, असेंडिंग ऑर्डर पे डेटा दिया है 10, 25, 45 ऐसे करके अप टू 90। टोटल जो नंबर ऑफ डेटा दिया है टोटल 18 नंबर ऑफ वैल्यूज़ है। तो 18 इवन नंबर है, तो हमने इसको प्लीट कर दिया टू पार्ट्स, 10 से 54 एंड 56 से 90। तो फर्स्ट 10 से 54 में नंबर ऑफ एलिमेंट है 9। तो इस 9 की मिडिल पोजीशन में क्या आएगा, मिडिल पोजीशन में आएगा फिफ्थ पोजीशन। तो फिफ्थ पोजीशन में कौन सा नंबर है 49। दिस इज़ द वैल्यू इज Q1। एंड सेकेंड जो हमने स्प्लिट किए थे, सेकेंड स्प्लिट में भी जो मिडिल पोजीशन में जो नंबर आएगा, मिडिल पोजीशन की जो नंबर है 62। तो 62 हमें Q3 का वैल्यू मिल गया। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, Q3 माइनस Q1, दैट्स मीन 62 माइनस 49 इक्वल टू 13। क्वार्टाइल डेविएशन इज द इम्प्रूव वर्जन ऑफ रेंज। here we calculate this may require upper quartile Q3 and lower quartile Q1 and then is divided by 2. Hence, it is a half of the difference between two quartiles, also a semi-interquartile range. The formula of quartile deviation is Q3 minus Q1 by 2. Semi-interquartile range is defined as the difference of the first and third quartile divided by 2. The first quartile is the 25th percentile and the third quartile is the 75th percentile. नाउ और एक एग्जाम्पल लिए है, जिस एग्जाम्पल के हमको क्वार्टाइल डिविएशन और इंटर क्वार्टाइल डिविएशन की वैल्यू निकालना है। एक नंबर ऑफ सीरीज दिया हुआ है हमें पास टू, उसके असेंडिंग ऑर्डर में इस सीरीज है, टोटल नंबर ऑफ 11 एलिमेंट है 11। तो इसका मिडिल पोजीशन में आएगा 6 पोजीशन, तो 6 पोजीशन में है 21। तो इसका लेफ्ट साइड में है लोअर हाफ एंड उसके राइट साइड में जो नंबर ऑफ सीरीज है उसका है अपर हाफ। इस लोअर हाफ की जो मिडिल नंबर पे पोजीशन में है, मिडिल में दैट मीन्स थर्ड पोजीशन, इस थर्ड पोजीशन में है 15, इसे हम Q1, और अपर हाफ की मिडिल पोजीशन में 35, इसे हम Q3 से डिनोट करते हैं। क्वार्टाइल रेंज होगा Q3 माइनस Q1, 35 माइनस 15 ऑफ क्वार्टाइल रेंज की। जो इंटर क्वार्टाइल रेंज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, क्वार्टाइल डिविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाई 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ डिविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1। द क्वार्टाइल डिविएशन फॉर ए ग्रुप ऑफ डेटा। यहाँ पे डेटा जो दिया है 241, 52, 42 ऐसे करके 958 तक। स्टेप 1 में हमने जो नंबर दिए थे, नंबर ऑफ सीरीज को पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में रिप्लेस किए हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 8। सेकेंड स्टेप में हमें जो टोटल नंबर ऑफ 8 दिए है, तो इसका मिडिल पोजीशन में क्या होगा, मिडिल पोजीशन में 8 बाई 2 इक्वल टू 4 एंड अनदर इवन नंबर इज 8 बाई 2 प्लस 1, दैट्स मीन्स फिफ्थ पोजीशन। स्टेप 2 और स्टेप 3 में क्या देखा, जो नंबर ऑफ सीरीज दिया था उसका हमने मिडिल पोजीशन निकाला है, एक n/2 और n/2 प्लस 1, क्योंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं वो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं 8 एक इवन नंबर ऑफ एलिमेंट। नाउ स्टेप 4, फर्स्ट क्वार्टाइल को हमने Q1 से डिनोट किया और सेकेंड क्वार्टाइल जो लास्ट क्वार्टाइल है उसको हमने Q3 से डिनोट किया। फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 जहाँ पे एलिमेंट है 241 से 365 तक, और Q3 में 421 से 958 तक।
टाइम ने हमने फर्स्ट क्वार्टर Q1 की मिडिल वैल्यू निकलना है। मिडिल वैल्यू इसमें Q1 में भी 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट इवन नंबर है, तो इसका भी 2 मिडिल पोजीशन होगा, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। तो इसका मिडिल वैल्यू होगा 250 प्लस 300, दोनों को ऐड करके जितना आएगा उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, वो होगा उसका मिडिल वैल्यू 275। स्टेप 6 में हम क्वार्टिल 3 का भी हमें मिडिल वैल्यू निकालना है। इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो इसका मिडिल वैल्यू में आएगा 521 एंड 840, दोनों को ऐड करके उससे 2 से डिवाइड कर देंगे, होगा 680.5। तो हमें Q1 और Q3 जो क्वार्टिल है उसका मिडिल वैल्यू हमें मिल गया। द क्वार्टाइल deviation is median value between Q3 and Q1. So that's quartile deviation equal to Q3 minus Q1 by 2. That means 680.5 minus 275 by 2. एग्जाम्पल लिया जिस पे 7 स्टूडेंट की जो मैथमेटिक्स की मार्क्स दिया है, इसका फर्स्ट क्वार्टाइल डिविएशन निकलना है और थर्ड क्वार्टाइल डिविएशन निकलना है। क्वार्टाइल की जो Q1 से हम डिनोट करते हैं, तो साइज क्या हो, साइज ऑफ n प्लस 1/4 होल टर्म। तो इक्वल टू यहाँ पे टोटल 7 है, n का वैल्यू, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 है, तो 7 प्लस 1/4 आइटम्स, तो क्या होगा 8/4 इक्वल टू 2, तो होगा साइज ऑफ सेकेंड आइटम। तो सेकेंड पोजीशन में जो वैल्यू है 70, तो फर्स्ट क्वार्टाइल का वैल्यू है 70। थर्ड क्वार्टाइल हम Q3 से डिनोट करते हैं, Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3 × n प्लस 1/4 आइटम्स। तो n का वैल्यू 7 है, तो साइज ऑफ 3 × 7 प्लस 1/4 आइटम्स, दैट्स मीन्स कैलकुलेशन करके हमें आया है 6 पोजीशन में। तो 6 पोजीशन की जो वैल्यू है 6 पोजीशन में 92 है, तो थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू Q3 का वैल्यू है 92। Now merit of quartile deviation has better result than range mode and is not affected by extreme items. Demerits of quartile deviation: it is completely dependent on the central items. All the items of the frequency distribution are not given equal importance in finding the values of Q1 and Q3 because it does not take into account all the items of the series considered to be inaccurate. तो ये जो सीरीज है, सीरीज का सब वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड नहीं करते, ये मेनली जो क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 को जैसे हमने फास्ट डिवाइड कर लेते हैं, उस डिवाइड की सिर्फ मिडिल पोजीशन की वैल्यू से ही इस जो टोटल जो प्रॉब्लम दिए रहते हैं उससे ही रिलेटेड है। और जो इसका जो वैल्यू होता है, जो एक्सट्रीम कोई वैल्यू से इसका कोई मीनिंग नहीं होता।